हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और जो है अदानी ग्रुप ने शेयर मार्केट को जो है जवाब दिया है। जो नोटिफिकेशन मिला था, नोटिस मिला था शेयर मार्केट को तरफ से। क्या है पूरा मामला वो हम देख लेते हैं कि जो एयरपोर्ट संचालन को समझौता नहीं किया गया और केनिया विवाद पर अदानी समूह की सफाई। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी रह सकती है, क्यों वो हम समझेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है आगे देखें तो अरबपति गौतम अदानी के समूह ने केनिया द्वारा $2.5 अरब से अधिक के डील रद्द करने की खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया। बहुत बड़ी ये डील थी, या फिर इसको कहते हैं तो डील या कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इसको ये रद्द करने के ऊपर अब सफाई क्या दी है। और इससे क्या हो सकता है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सफाई में जो है बताया गया है, और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अदानी ग्रुप को जो है नुकसान नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों वो हम समझेंगे कि अदानी समूह ने कहा कि केनिया के मुख्य हवाई अड्डे के संचालन के लिए कोई बाध्यकारी समझौता नहीं किया गया है। और अदानी समूह ने शेयर बाजारों द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देते हुए ये बात कही है। और आगे देखें तो शेयर बाजार ने मांगी थी जानकारी, यानी कि एक्सचेंज की तरफ से वो जो नोटिस मिला था उसका बात है कि शेयर बाजारों ने गौतम अदानी पर अमेरिका में अभियोग लगाए जाने के बाद केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो द्वारा खरीद प्रक्रिया को रद्द करने के बारे में आ रही खबरों की सच्चाई जाननी चाहिए थी। डील के तहत देश के मुख्य हवाई अड्डे का नियंत्रण अदानी समूह की कंपनी को मिलना था। हवाई अड्डा कारोबार का संचालन करने वाली अरबपति गौतम अदानी के समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइज ने शेयर बाजार को जानकारी दी। और कंपनी ने कहा कि इस साल अगस्त में हवाई अड्डों के अपग्रेडेशन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन के लिए केनिया में एक सब्सिडरी कंपनी स्थापित की गई थी। अगर ये डील हो जाती तो केनिया को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे फ़ायदा ही हो सकता था, उसका एयरपोर्ट अच्छा रह सकता था। लेकिन खैर फिलहाल ये डील रद्द हुई, तो उसमें मतलब कि अदानी का तो जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। उसको बिजनेस अच्छा खासा फैला हुआ है, और भी वो अच्छे बिजनेस तलाशने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि समझौते पर क्या कहा। तो केनिया में 30 वर्षों के लिए प्रमुख पावर ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण और संचालन के लिए पिछले महीने हस्ताक्षरित समझौते के बारे में गौतम अदानी समूह ने प्रतिक्रिया दी। इस पॉइंट को भी देख ले, वो हवाई अड्डे की बात थी और ये जो है पावर ट्रांसमिशन की बात है। तो समूह ने कहा कि ये परियोजना सेबी के प्रकटीकरण नियमों के दायरे में नहीं आती, तो इसलिए इसके रद्द होने पर किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। और आगे देखते हैं इसकी मतलब क्या आवश्यकता नहीं है इसके प्रकटीकरण की, क्योंकि वो सेबी के प्रकटीकरण दायरे में नहीं आती, ये कहा। आगे देखें तो अदानी एंटरप्राइज ने कहा कि कंपनी उक्त परियोजनाओं के लिए संबंधित प्राधिकरण के साथ चर्चा कर रही थी, लेकिन आज तक न तो कंपनी और न ही इसकी सब्सिडरी कंपनियों, यानी कि कौन सी कंपनी है, केनिया में कोई हवाई अड्डा परियोजना उनको दी गई है, या तो केनिया में किसी हवाई अड्डे के संबंध में कोई बाध्यकारी या निश्चित समझौता नहीं किया गया है। उसने केनिया द्वारा हवाई अड्डे सौदे को रद्द करने की खबरों की पुष्टि या खंडन नहीं किया। ये इसकी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है अदानी ग्रुप की तरफ से ये सफाई दे दी गई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जो है, अब यहाँ पर ये जो है संभावना रह सकती है कि अदानी ग्रुप को जो है ज़्यादा नुकसान वहाँ पर नहीं हो सकता कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया था, ऐसा मुझे लग रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो अभी ऐसा लग रहा है कि बाजार ने थोड़ा सा क्या किया कि रिएक्ट ज़्यादा कर दिया। एक तो वो यूएस की खबर आ गई, उसके बाद ये खबर भी साथ साथ आ गई, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। लेकिन आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शॉर्टर टर्म की भी बात करें तो अदानी एंटरप्राइज के शेयर में भी तेज़ी, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और दूसरे शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। कल वापस से चर्चा करेंगे कुछ शेयरों के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर न जाए, इससे हमें जो है एनकरेजमेंट मिलती है ऐसी जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मेरे एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।